हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 7। तो आज हम WDV के कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, चलो मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है, तो आप भी वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट को रेडी कर लो। और क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले 22, क्वेश्चन नंबर 22, 1 मिनट 24। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम 24। ठीक है, जो बातें 24 में बोली होगी उन बातों को मैं लिख लेता हूँ। देखो मेरे साथ साथ ध्यान देना। ट्वेंटी फोर में, हाँ जी, ग्रूमन एंड कंपनी ने परचेज की है मशीन 40,000 की 1 अक्टूबर 2021 को। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ, 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की है मशीन 40,000 की। ओके, आगे बोला डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब WDV मेथड से, ऑन 31 जनवरी 31 जनवरी को 1/4। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 मतलब कि 1/4 हिस्सा जो अनसुटेबल एंड डिस्पोजेबल ऑफ, मतलब हमने उसको बेच दिया 5600 में, और उसी सेम डेट को हमने एक नई मशीन खरीदी है जो कि 15,000 रुपये की। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है 2022 के एंड का, 23-24 मतलब 31 मार्च 2024 तक बनाना है। तो मैं लिख लेता हूँ 31 जनवरी 2024 को सेल कर दी 1/4 मशीनरी। कितने रुपए में? 5600 में। और सेम डेट को परचेज भी करी है 15,000 रुपये में मशीनरी। सेम डेट को हमने मशीन परचेज कर ली 15,000 रुपये की। अब देखो, जब भी कई बार क्वेश्चन ऐसा आए 1/4, तो आपको उस मशीन के जो टुकड़े हैं वो शुरुआत में कर लो तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं ये जो टुकड़े हैं 1/4 हिस्सा, मतलब किसी मशीन का 1/4 हिस्सा हम बेच रहे हैं 1/4, तो वो टुकड़े हम पहले ही कर लेते हैं। तो पहले से हम पे ये मशीन है तो हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं 10-10 हज़ार के। इसको मान लेते हैं M1, M2, M3, M4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से M1 को मान लेते हैं बेचा हमने। किसको बेचा? M1 को बेचा। और हमने एक और खरीद ली M5। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो जब हम बेचेंगे जब उसका 1/4 कर लेना। ठीक है, जब हम उस मशीन को बेचेंगे तो उसका 1/4 कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादा आसान यही है कि आप शुरुआत में ही टुकड़े कर लो मशीनों के। जैसे कि कभी भी बोले 1/4 या 1/3 या 2/3, कितना भी बोले तो उसके टुकड़े आप पहले कर लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या रहे, सिंपल रहे। तो मैंने जो इस मशीन के टुकड़े पहले से ही कर रखे हैं ताकि मेरे जो कैलकुलेशन है वो सिंपल रहे। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। 1 अक्टूबर को खरीदिए, ऊपर डाल लेते हैं मशीनरी अकाउंट। 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक M1, M2, M3, M4। मैं 40,000 ना लिख के मैं डायरेक्ट उसको 1/4 करूंगा तो 10,000 ही आएगा। देखो
40,000 का 1/4, तो जो 10,000 का हिस्सा है उसको मैंने बेच दिया, कुछ ऐसा सीन है। तो इससे अच्छा जो टुकड़े हैं आप पहले ही करके चलो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, और तो कुछ खास बोला नहीं है इसमें कि 40,000 की मशीन थी 1 अक्टूबर को, उसमें से डेप है 10% और 1/4 हिस्सा हम बेच दे रहे हैं 15,000 रुपये में, सॉरी 5600 रुपये में, और उसी डेट को 31 जनवरी को हमने एक और मशीन खरीद ली। ठीक है, कुछ सिंपल है। यहाँ पर डेप लगाएंगे 31 मार्च को 2022 में, बाय डेप M1 M2 M3 M4, 10,000 का 10%, 6 महीने का, तो सबका सेम ही कैलकुलेशन आएगी। 10,000 का 10% होता है 1,000 और 6 महीने का 500। बैलेंस सीडी करते हैं, बाय बैलेंस सीडी M1 M2 M3 M4, M मतलब मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और 3 और मशीन नंबर 4। तो 10,000 में से 500 जाएगा तो 9,500, 9,500 बस हो गया पहले साल की कैलकुलेशन। मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें टुकड़े हम, इस क्वेश्चन में तो हमने टुकड़े लास्ट में कर लिए, और इसी की तरह एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें मैं टुकड़े लास्ट में करूंगा। इसमें तो हमने स्टार्टिंग में करे, उसमें हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने मशीन को पहले 4 हिस्सों में तोड़ दिया क्योंकि 1/4 बोला था। अब इसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर हम इस डेट को, मतलब जिस दिन हमने बेचेंगे उसी दिन हम टुकड़े करेंगे उतना हिस्से का। ठीक है, 40,000 हो गया। फिर ये बिगनिंग बनेगा 1 अप्रैल को 2022 को, टू बैलेंस BD M1 M2 M3 M4, 9,500, 9,500, 9,500 और 9,500, 31 मार्च 2023, और हमने बेची कब है 24 में, तो अगले साल मतलब। बाय डेप M1 M2 M3 M4, तो इनका डेप तो कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला क्योंकि सबका अमाउंट क्या है, सेम है। 9,500 का 10%, यही सेम रहेगा इनका 950, और बाय बैलेंस CD M1 M2 M3 M4, $9,500 में से अगर 10% चला जाएगा 8,550, 8,550, 8,550, 8,550। ठीक है, तो याद आएगा 38,000। अब ओपनिंग बनाएंगे 1 अप्रैल 2023 को, टू बैलेंस BD M1 M2 M3 M4, 8,550, 8,550, 8,550,
8,550। अब 31 मार्च 2024 से पहले एक डेट आएगी जिसका नाम है 31 जनवरी 2024, तो हम सेल करते हैं 31 जनवरी 24 बाय डेप। तो हम जनवरी तक का डेप लगाएंगे, मतलब कि 10 महीने का डेप लगाएंगे M1 पे। ये M1 के बारे में का 10%, 10 महीने का, तो 8,550 का 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 12, 712.5। अब इसको हम सेल कर रहे हैं बाय सेल M1 5600 में। कितने में बेच रहे हैं? 5600 में। मतलब 8,550 में से अगर मैं डेप्ट का बैलेंस घटा दूं तो मेरी जो, मतलब कि ये 8,550 में से मैं 712.5 घटा देता हूँ तो 7,837.5 बचेगा। इतने की चीज को अगर मैं 5600 में बेचूंगा तो कितने का लॉस है? 2237.5। हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर 2237, सॉरी 7 को 8 बना रखा हो। मैच कर लेते हैं कि लॉस कितना आ रहा है। 2237 आप लॉस देख सकते हो 2237। ओके, इसका मतलब हमने सही किया है। 2237 ही ले रखा है इन्होंने, ये वाला फिगर ये नहीं लिया है। ठीक है, 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो 2237 का क्या आ गया? लॉस आ गया। तो इस डेप को हम 3 मान लेते हैं। ये पॉइंट में आ रहा है, एक नंबर तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस M1 का, तो ये M1 का क्लियर हो गया। अब 31 जनवरी को ही हमने एक और मशीन खरीदी है, 31 जनवरी को 2024 को, टू बैंक M5, जो कि कितने की है? 15,000 रुपये की। अब 31 मार्च आ गया 2024, यहाँ लगेगा बाय डेप M2, M3, M4, M5। तो जो M2, M3, M4 पे वो तो सेम रहने वाला है। $855, ठीक है। जो लेकिन M5 है उस पे 15,000 का 10%, वो भी 2 महीने का, तो ये आएगा 250। ये आएगा 855। अब निकालते हैं बाय बैलेंस CD। M2, M3, M4, M5, M1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि M1 तो हमने बेच दी। तो M2 का बैलेंस कितना बचेगा? 8,550 में से अगर हम 10% घटा देंगे तो 7,695, 7,695, 7,695। लेकिन जो हमारा M5 है वो 15,000 में से अगर 250 जाएगा तो 14,750। तो टोटल बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 7,695, 7,695, 7,695 प्लस 14,750, तो 37,835 का हमारे पास क्लोजिंग बचा है। तो ये आ गया 492,000, 492,000। तो जो आपको आंसर दिया है वो ये वाला फिगर दिया होगा कि क्लोजिंग में कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास मशीन का। 37,835, ये रहा 37,835। ओके, तो ये क्वेश्चन की आप स्क्रीन फोटो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लिया और अपने सॉल्यूशन का देख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलें, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में खास बात ये होगी कि मैंने जो इस क्वेश्चन को करा है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जो मशीन के टुकड़े जैसे 1/4 1/3 जो भी है,
वो मैंने शुरुआत में कर लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। अब मैं वही चीज़ को जब मैं सेल करूँगा उस टाइम पे मैं करूँगा, ठीक है, उस टाइम पे उसके टुकड़े करूँगा। तो अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 26। देखो क्या लिखा है, भारत स्टोर ने परचेज किए 1 जुलाई 2020 को मशीन 30,000 की, और फर्दर परचेज कर ली हमने 1 जनवरी 2021 में 20,000 की, और अक्टूबर में खरीदी है 10,000 की, और 1 अप्रैल 2022 को 1/3 कौन सी, एक मिनट, हमने 1 जुलाई को खरीदी है 30 की, और 1 जनवरी खरीदी है 20, अक्टूबर में 10 की, और अप्रैल 2022 में 1/3 मशीन जो कि मैंने जुलाई में खरीदी थी, जुलाई में ये वाली खरीदी थी 30,000 वाली, इसका 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं। कौन सा हिस्सा, 1/3 इस वाली का, वो भी कितने में, 3,000 रुपये में। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग का है, डेप लगेगा 10% WDV से, बस। तो हमें कब कितने साल का बनाना है, कहीं लिखा है क्या? शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, डेप्रिशिएट 10%, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो 1 साल का ही बनाना होगा। 1 साल कहने का मतलब है ये जुलाई से चालू हुआ है, 2020 से, 2020 से 2021, 2021 से 2022, फिर 2022 से 2023, मतलब ऐसे देखा जाए तो 3 साल का हमें बनाना है। ये कैसे पता पड़ा मेरे को डेट, ये जो यहाँ डेट दी है इसके हिसाब से, तो इस डेट को मैं लिख लेता हूँ कहीं पे, 26, 1 जुलाई को 2020 को परचेज किए 30,000, फिर हमने 1 जनवरी 2021 को परचेज किया 20,000 में, फिर से हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 में, फिर हमने 1 अप्रैल 2023 को सेल करी है 1/3 मशीन, कितने में, 3,000 में। कौन सी मशीन को, जो कि 1 जुलाई 2020 को क्या करी थी, परचेज करी थी। कहने का मतलब है ये वाली मशीन का 1/3 हिस्सा हम बेच रहे हैं 3,000 रुपये में, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो जो हमारी अकाउंटिंग ईयर होगा वो 2023 से 24 तक, मतलब 23-24 तक चलेगा। यहाँ लिख लेता हूँ, 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023, 23 से 24, 4 साल का होगी। तो क्वेश्चन है, तो ये जो हम बेच रहे हैं ये तो शुरुआत में बेच रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 22-23, ठीक है, 3 साल के बनाना है हमें, 23-24 का नहीं बनाना, सिर्फ 23 तक ही बनाना है, क्योंकि 31 मार्च 2023 हो या 1 अप्रैल 2023 हो, बात तो एक ही है, ठीक है, एक दिन में तो कुछ चेंजेस पड़ता नहीं है ना, फर्क पड़ता नहीं है खास। अब इसका बना लेते हैं फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेट रेगुलर्स क्रेडिट डेबिट तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब हम इसको करते हैं, ऊपर डालते हैं हेडिंग मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26 मशीनरी अकाउंट। क्या मशीन ही तो खरीद रहे हैं हम। तो पहले 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2020 में हमने परचेज किया तो टू बैंक M1 या फिर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं परचेज भी। $30,000 का। और 1 अप्रैल 2020 से लेके सॉरी हाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के अंदर ये वाली मशीन भी आएगी। 1 जनवरी 2021 भी इसी साल आएगा। टू बैंक ये भी इसी साल आएगा। M2 20,000 का और कुछ नहीं आएगा। अब हम इसको डेप लगाते हैं 31 मार्च को। बाय डेप M1 M2 का बाय बैलेंस CD M1 M2 का बस। तो M1 पे डेप 10% है। 10% है ना, हाँ जी 10% है। तो 30,000 का 10%। जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने इंटू 9/12। तो ये आ जाएगा 2250। और ऐसे ही मशीन नंबर 2 20,000 का 10% कितने महीने का? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। 500 क्या रहेगा? 19,500। और ये 30,000 में से कम हो जाएगा 2250। तो ये आ जाएगा 27,750। ये 50,000 ये भी 50,000। अब जो क्लोजिंग है उसे ओपनिंग बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 को। टू बैलेंस BD M1 और M2 का 27750 19500। और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमने क्या कुछ किया है? एक और मशीन खरीदी है। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज करिए M3 कितने की? 10,000 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 31 मार्च 2022 बाय डेप M1 M2 M3। M1 पर डेप कैसे कैलकुलेट होगा? जो घटाने के बाद वैल्यू आई है 27,750 का 10% पूरे साल का 2775 और 19,500 का 10% 1950 और M3
10,000 का 10% कितने दिन का? अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं। 10,000 का 10% 1,000, 6 महीने का 500। और बैलेंस लिखेंगे CD M1 M2 M3। तो 27750 में से 2775 चला जाएगा तो ये बचेगा 24975। और 19,500 में से 1950 चला जाएगा तो ये बचेगा 17550। और ये बचेगा 9,500। टोटल कितना हो गया? दोनों तरफ 57,250, 57,250। ओके, अब ओपनिंग लिखेंगे इसी को। 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस BD M1 M2 और M3 का 24975 17550 9500। ठीक है। और 1 अप्रैल 2022 को कुछ भी नहीं हुआ, हमने 1 अप्रैल 2023 को बेचा है तो 31 मार्च डेट आएगी अप्रैल से पहले। बाय डेप M1 M2 M3 बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। और तो कुछ हुआ नहीं है जी। तो इसका डेप आएगा 24975 का 10%, 2497.5 24। तो इसे पॉइंट को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है। और इसका आएगा 17550 का 10%, 1755। और इसका आएगा 9,500 का 10%, 950। अब लेस कर लेते हैं। 24975 में से 2498 जाएगा तो बचेगा 22477। 17550 में से 1755 जाएगा तो बचेगा 15795। और 9,500 में से 950 जाएगा तो 8550। तो आ गया 520 25। तो हमने 1 अप्रैल 2023 को बेचा है तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सारी मशीनों का। टू बैलेंस BD M1 M2 M3 22477 15795 8550। अब क्या करा है कि इसमें से बेच रहा हूँ 2023 को बाय सेल M1 का 1/3, 22477 का 1/3, 22477 का 1/3 तो बेच रहे हैं जी, वो भी 3,000 रुपये में। तो 22477 का 1/3 कितना होता है? 7492.3। इतना मतलब मैं इतने की चीज को 3,000 में बेच रहा हूँ तो मेरा लॉस आ जाएगा। इतने की मशीन को कितने में बेच रहा हूँ मैं? 3,000 में। मेरा 4492 का क्या आ जाएगा? लॉस। इतना ही आ रहा है क्या? देखेंगे क्वेश्चन में। क्या यहाँ पे लॉस दे रखा है क्या?
एक मिनट, हमारे लॉस में डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो 5325 का है और हमारा लॉस कुछ और आ रहा है। देखो क्लास, एक मिस्टेक हो गई। जो हम ये मशीन को सेल कर रहे हैं ना, ये 2022 में कर रहे हैं, अप्रैल में, और मैंने यहाँ पे गलती से 2023 लिख दिया। तो इसको आप करेक्ट करके 2022 कर लेना। तो 22 में हम बेच रहे हैं, तो 22 की अप्रैल में बेच रहे हैं, तो मतलब यहाँ बेचेंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रफ करना होगा, ठीक है। तो पहले हम मशीन को सेल कर लेते हैं अप्रैल में। तो हमें बस 1 2 3 साल का ही बनाना है, 4 का नहीं बनाना। वो डेट गलती से लिख गया था, सही से मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 1 अप्रैल, जो गलती हुई है ना कहाँ पे होगा, तो मैं उसको मैंने रफ कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2022 को हम बेच रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2022 को डेप तो लगेगा, नहीं लग चुका है। 22 सेल, कितना सेल कर रहे हैं? 24975 का 1/3 हिस्सा। तो हमारे पास अभी भी कितना बचेगा? 24,975 का 1/3 होता है। देखो, हमारे पास 24975 की चीज है, इसका 1/3 होता है 8325। मतलब कि इसके 2 टुकड़े कर लो, एक 2/3, एक 1/3। तो 1/3 होता है 8325। तो बचा हुआ क्या होगा? 2/3, 16650। ठीक है। तो इतने की चीज को हम 3000 में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो लॉस आएगा वो आएगा 5325 का लॉस। ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, 5325। ये रहा 5325। ओके, क्लियर है? 5325 हमारा आंसर लॉस आ गया। तो बस पिछले क्वेश्चन में हमने ये जो टुकड़े करे हैं, जैसे हमने यहाँ करे हैं, ये सब टुकड़े हम शुरुआत में कर लेते थे, यहाँ पर आकर हम लास्ट में टुकड़े कर रहे हैं। शुरुआत में करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है, बस कंफ्यूजिंग नहीं रहता। जैसा आपको अच्छा लगा वैसे कर सकते हो। तो हमने सेल करा है 3000 का। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस किसका? 5325, 24975, मतलब का 1/3 वाली मशीन का लॉस है। बात खत्म। यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम साल खत्म करते हैं। 31 मार्च 2023 को डेप लगेगा बाय डेप। ये M1 की बात हो रही है। M1 पे, M1 का 24975, मतलब कि 2/3। 2/3 कितना है? 166 कुछ है ना, 247। तो ये आएगा 16650 का 10%। ये जो 16650 है, ये 2/3 है, मतलब बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट। तो इसका डेप आएगा 1665। और बाकी का जो डेप है M2 और M3 का, तो सिंपल है। 17550 का 10%, 1755। और 9500 का 10%, 950। अब बैलेंस CD, M1, M1 का कौन सा हिस्सा? 2/3 वाला।
तो 16650 में से 1665 जाएगा तो 14985 बचेगा, और 17550 में से 10% चला जाएगा 15795। 950 में से 9500 में से 10% जाएगा तो 8550 बचेगा। तो टोटल क्लोजिंग कितना हो गया आपका? टोटल कितनी मशीन बची है? 39330 की आपके पास बची है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। इधर की टोटलिंग कर लेते हैं। तो आएगा 520 25। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 26 होगा। बस मैंने वहाँ जो मशीन सेल कर रहे हैं वहाँ गलती से 23 लिख दिया क्योंकि वहाँ था 2022। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको WDV मेथड अच्छे से आ गया होगा। लास्ट क्लास शायद इसकी आखिरी क्लास हो सकती है या फिर एक क्लास और लगेगी। कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में ख़त्म कर दो, नहीं तो 2 क्लास बचेंगी। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना, ये इधर का वर्किंग नोट हो गया, ये क्वेश्चन उतार दिया मैंने, क्वेश्चन की नंबरिंग डाल दी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ले थोड़ा एक बार डिटेल देख लो। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।